नमस्कार। तो आईएसएल का वो इंसिडेंट मेरे ख्याल में कोई नहीं भूलेगा कभी भी, जो सुनील छेत्री ने क्विक फ्री किक ली थी केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट और पूरी केरला ब्लास्टर्स की टीम ने है ना पिच छोड़ दी थी। और उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लेगा, ये बहुत मतलब कि सबको इसकी बड़ी जिज्ञासा थी कि क्या केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया था। पिच को छोड़ना, मैच ना खेलना, मैच को कंटिन्यू ना करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी लीग में ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती है। तो इस चीज का जो है खुलासा बिल्कुल हो चुका है कि उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है। तो देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी, उन्होंने जो कदम उठाया है केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट, भाई मतलब मैं उसको सुन के शॉक्ड रहा। मतलब बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा ही हो गया, कि इतना तो नहीं करना था, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कि भाई देखो, सबसे पहले तो जो क्लब है, क्लब के ऊपर 4 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया है। और इसके अलावा उनको ये भी बोला है कि आपको पब्लिकली अपॉलॉजी मांगना है, मतलब है ना, पब्लिक में माफी मांगना है, वरना वो 4 करोड़ का 6 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 6 करोड़ रुपए आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इवान जो कोच है, इवान कोच को उन्होंने 10 मैच का सस्पेंशन लगा दिया। ये बहुत ज्यादा है भाई। 10 मैच का सस्पेंशन क्या होता है, मतलब देखिए, आपके सुपर कप के तो एक भी मैच नहीं अटेंड कर पाएंगे मेरे ख्याल में, फिर आईएसएल के भी कुछ मैच मेरे ख्याल में अटेंड नहीं कर पाएंगे, या डूरंड कप के हो सकता है मे भी, मतलब काफी मैचेस। 10 मैच क्या होता है, मैंने ऐसा सोचा था कि अगर सस्पेंशन लगेगा तो मे भी बहुत ज्यादा में ज्यादा 5 मैच, बहुत ज्यादा। तो यहाँ तो 10 मैच का लगा दिया, मतलब सोचिए कि आधा, तो आप जैसे मान लीजिए अगर आईएसएल, सिर्फ आईएसएल के मैचेस पर लगाया जाता तो आधा सीजन तो कोच है ही नहीं, मतलब ऐसा समझ लो। और ये सस्पेंशन का मतलब है कि जो कोच है वो ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता, पिच पे नहीं जा सकते, मतलब कि केवल जो ग्राउंड पे है ना, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड पे ट्रेनिंग करवा सकता है, टैक्टिक्स बना सकते हैं, लेकिन स्टेडियम के अंदर ऐसा समझ लो कि वो बस एक है ना, जैसे स्पेक्टेटर होते हैं, बस उसी टाइप का इंसान है, कोई मतलब नहीं है। तो ये इस टाइप का सस्पेंशन, तो मैं बहुत ज्यादा समझता हूँ इस चीज को कि भाई 10 मैच बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा ये है कि 5 लाख रुपए और फाइन भी भरना है उनको 10 मैच के सस्पेंशन के अलावा, और उसके बाद पब्लिकली अपॉलॉजी भी मांगना है। और अगर पब्लिकली अपॉलॉजी आप नहीं मांगते तो आपको 10 लाख रुपए भरना है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस टाइप के ऐसे ठोके उन्होंने, है ना, कील ठोकी है कि भाई 4 करोड़ रुपए भरो, पब्लिकली अपॉलॉजी मांगो, नहीं तो 6 करोड़ रुपए भरो। इधर आप 10 मैच का सस्पेंशन तो करो ही करो, 5 लाख रुपए भरो, और 5 लाख नहीं भरोगे तो 10 लाख भरना पड़ेगा। तो मतलब भाई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टली ये एक्शन लिया गया। देखिए, उनका ये कहना है एएफएफ का कि भाई इवान जो है वो है ना एक आइडल है कई लोगों के लिए, मतलब केरला में कई लोगों के लिए आइडल है, उनको लोग उनसे सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। और आप अगर इस तरह के काम करोगे तो फुटबॉल स्पोर्ट्स में एक अलग तरह की भावना उत्पन्न होगी। ये कहना है एएफएफ का कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम इतना सस्पेंशन या इतना कुछ कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको एक प्रॉपर अपॉलॉजी ही चाहिए थी तो 5 मैच का बैन लगा के अपॉलॉजी ले लेते, खत्म। आपने क्लब पे तो लगाया ना जुर्माना 4 करोड़ का, अलग से आपको 5 लाख 10 लाख और चाहिए। ये मुझे मतलब मैं इसको समझता हूं कि ये ज्यादा हो गया, है ना। एक तो कोच से भी आप पैसा मांग रहे हो, ठीक है, और या तो ऐसा कर लेते कि केरला ब्लास्टर्स से ना मांगते, केरला ब्लास्टर्स से 1 करोड़ मांगते, बहुत ज्यादा। आप उधर 6 करोड़ बोल रहे हो उनको अपॉलॉजी नहीं करोगे तो ये मतलब मुझे भाई पर्सनली, देखिए मैं केरल ब्लास्टर्स का उतना बड़ा कोई फैन नहीं हूं, लेकिन मैं इंडियन फुटबॉल फैन तो हूं ना। तो मेरे किसी भी क्लब के लिए, चाहे केरला ब्लास्टर्स हो चाहे कोई और रहेगा, किसी भी क्लब के लिए अगर कोई मतलब मुझे गलत लगता है, सिंपली बोलता हूं, मुझे तो गलत लगता है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं, उन्होंने जो किया बहुत बड़ा कदम उठाया था, इससे ना खेल को जो है, अपने फुटबॉल को है, वो एक गलत मैसेज जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन देखिए, उसके कारण ही एक वीआर के ऊपर ज्यादा सोचा गया ना, ठोस कदम उठाया गया वीआर के ऊपर कि नहीं, वीआर तो लाना पड़ेगा ना। तो ये देखो, कोच जो है पिच छोड़ के जा रहे हैं, जो टीम है पिच छोड़ के जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी आया है। ठीक है, नेगेटिव मैं समझता हूं कि नेगेटिव सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट या उनके क्लब के ऊपर आया नेगेटिव इंपैक्ट, पूरे इंडिया के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट उस चीज का आया नहीं। ये तो मैं भी समझता हूं, क्योंकि जब वो बाहर गए थे तो हमारे तो ऐसा था नहीं कि बेंगलुरु एफसी के साथ भी बेकार हुआ था फाइनल में, आईएसएल के फाइनल में पेनाल्टी जबरदस्ती दे दी थी, वो तो पिच छोड़ के नहीं भागे ना। तो मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया में कोई उतना खतरनाक इंपैक्ट उसका नहीं आया था कि पिच छोड़ के चले जाएंगे अगर एक्शन रेफरी गलत लेगा तो। वो उनका डिसीजन था, वो ईवान का डिसीजन था। लेकिन आप डबल जुर्माना ठोक रहे हो ना भाई, आप क्लब पे भी ठोक रहे हो, उन पे भी ठोक रहे हो, और उसके ऊपर से आप एक है ना वो रख रहे हो कि आप अगर पब्लिकली अपॉलॉजी नहीं मांगोगे तो आपके साथ और बुरा किया जाएगा। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं मुझे तो गलत लगती है और ज्यादा लगती है, थोड़ा इसको कम करना था, ऐसा मैं समझता हूं। तो ये मेरी इसके ऊपर प्रतिक्रिया है, क्योंकि है ना ये जो चीज है भाई हमारे इंडियन फुटबॉल की बेहतरी के लिए ही है कि ऐसे
मतलब चीजें नहीं होगी, इसलिए ऐसा कदम उठा रहा है। लेकिन ये कुछ ज्यादा कर दिया, तो हो सकता है कि ज्यादा कर दिया इसलिए आगे से ऐसा ना होगा, ये भी हो सकता है। तो उसको भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता था। तो आप बताइए कि आपको ये चीज कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया भी मैं जानना चाहूंगा कि ये 10 मतलब कि ऐसा समझ लो भाई करोड़ों का चल रहा ना कि 6 करोड़ रुपए उनसे, 10 लाख रुपए इनसे अगर अपोलॉजी नहीं मांगी तो, और पता नहीं अपोलॉजी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, मेरे ख्याल से तो मांग लेंगे। और मेरे ख्याल से बोल देना चाहिए भाई, मांग लेना चाहिए, उसमें क्या है कि हाँ ठीक है हमने गलत किया बस। तो आपके 2 करोड़ भी बच रहे और इधर ईवान के भी 5 लाख रुपए बच जाएंगे। और बाकी हाँ, लेकिन एक बात होती है, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाओगे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो 6 करोड़ रुपए भर दो और अपने 10 लाख रुपए भर दो, सिंपल है ना। तो कुछ ऐसा रहा। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा समझता हूं मेरी नजर में, ठीक है। इसको कम करना था, ये मेरा कहना है। आपकी जो भी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।